Namaskar. Today, the Prime Minister is visiting the Northeast, जिसको वस्त्र लक्ष्मी का देश कहते हैं, और बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मिनिस्टर हम ही भेजा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन वो खाली जाते हैं और देख के आते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी कमिटमेंट था, पहला कमिटमेंट था असम एकॉर्ड को हर हाल में विदाउट एनीथिंग लेफ्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का, और इसके लिए था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे इनको 2014 का 16 मई को निकालने का वादा, लेकिन ये वादा नहीं रखा गया। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो इंट्रोड्यूस किया, इसके हिसाब से असम में विदेशी को जगह दिया गया और जो असम एकॉर्ड उसको ख़त्म किया गया। दूसरी बार जब असम में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लिए आंदोलन हुआ, तब अमित शाह जी पार्लियामेंट में 2019 11 दिसंबर को कहा था कि असम एकॉर्ड का जो सोल है क्लॉज 6, इसको है कि असमीज कम्युनिटी का प्रोटेक्शन कल्चरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल हर हाल में दिया जाएगा। और इसका एक कमिटी बना के सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जॉइंट सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सत्येंद्र गर्ग जी को उसका मेंबर सेक्रेटरी बनाया था। ये रिपोर्ट आने का बाद अभी ये रिपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इस तरफ से वस्त्र लक्ष्मी का देख बोल के असम को धोखा किया जा रहा है। दूसरी बात है कि करप्शन फ्री बनाएंगे बोला था, लेकिन मेरा साथी ने कहा क्या क्या कैसा करप्शन हुआ है। और हर साल 24 दिसंबर वाजपेयी जी का जो सुख दिवस को मनाया जाता है सुशासन दिवस बोल के, लेकिन उसी समय और घोटाला ही निकाल के जा रहा है। ये असम में टैक्स का भी बहुत ज़्यादा लगाया गया लैंड रिफॉर्म्स का नाम से। स्मार्ट मीटर जो पहला इंडिया गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, लेकिन असम में जो गुजरात में भी गुजरात मॉडल फॉलो करता बोला है, गुजरात में महाराष्ट्र में कहीं भी स्मार्ट मीटर 34% पर्सनल हाउस होल्ड में लगाया नहीं गया, जो असम में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक इसी तरह से फ्लड एंड इरोजन असम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे हर साल बहुत ज़मीन हमारा नदी में बह जाता है और लैंडलेस आदमी आ जाता है। लेकिन ये कहा गया था कि फ्लड एंड इरोजन को नेशनल प्रॉब्लम माना जाएगा और इसको नेशनल फंड दिया जाएगा इसको संभालने के लिए। और इस बारे में 2022 में डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का भी सुझाव था। ये सुझाव भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो असम के लिए दूसरा एक बड़ा धोखा है। ठीक उसी तरह से हर स्टेट में मदर टंग को मान्यता दिया जाता है। 1956 का जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट हुआ है, उसका हिसाब से भी असम ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ आसामीज स्पीकिंग पीपल इज ए स्टेट। अगर ये स्टेट इसको प्रमोशन नहीं करेगा तो बाद में असम स्टेट नहीं रहेगा एज पर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। लेकिन जब दूसरा स्टेट में मदर टंग इज कंपलसरी फॉर सिविल सर्विसेज और अप टू क्लास 10, तो असम में बिल इंट्रोड्यूस करके एपीएससी में जो स्टेट सिविल सर्विस में मदर टंग को जो लैंग्वेज पेपर था उसको ख़त्म किया गया है। अभी महाराष्ट्र ने नया कानून लाया है जिस हिसाब से मराठी में सब डिस्कशन होगा, सब कम्युनिकेशन होगा, लेकिन असम में ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी जो असम एकॉर्ड 2010 इम्प्लीमेंट करेगा इसका अगेंस्ट में है। ठीक उसी तरह 6 कम्युनिटी का शेड्यूलिंग के लिए लोकसभा के पार्लियामेंट में 1997 का 14 अगस्त में अमर राय प्रधानी का एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कहा गया था जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स है उसको विदाउट डिस्टरबेंस कैसे नया कम्युनिटी को एसटी बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट होने का बावजूद भी 1 महीने का अंदर अगर बीजेपी असम में पहले बार रूलिंग में आएगा,
ये बोलने का बाद 2014 इलेक्शन, 2016 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन, 2021 इलेक्शन, 2024 इलेक्शन, 5 इलेक्शन असम का जनता ने बीजेपी को ज़्यादा वोट देने का बाद भी असम का जनता का साथ धोखा किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बताऊं तो असम गवर्नमेंट का बहुत सा ऐसा डिसीजन का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है, व्हिच आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बोले, एविक्शन विदाउट रिहेबिलिटेशन बोलो, या और दूसरा चीज में भी। इसीलिए इस टाइप से दिस गवर्नमेंट इज ओनली बिट्रेइंग। सो व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग माय स्टेट अगेन, we want to ask him when they will fulfill the commitments which he made during his so many visits during election time and during other time. Thank you.